Students, let's do exercise 5.2, question number 5. It's part number 6, 7 and 8. Evaluate the following algebraic expressions. These are algebraic expressions जो आपको नज़र आ रही हैं. इनको हमने evaluate करना है, मीन्स हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. और वो किस तरह फाइंड करनी है? फॉर x इज इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स 2 एंड b इक्वल्स 3. ये जो आपको x, y, a, b ये वैल्यू, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं वेरिएबल्स, इनकी वैल्यूज़ गिवन है. लाइक x की वैल्यू 4 है, x वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 4 है. तो इसको हम वाइट बोर्ड पे इसका पार्ट नंबर 7 करेंगे और पार्ट नंबर 6 करेंगे. 7 टाइम्स a माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3. अब 7 और a इन आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है. ये चीज़ आपको क्वेश्चन करने से पहले पता होनी चाहिए. 7 और a की वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है यहाँ. तो 7 टाइम्स a, पहले हम a की वैल्यू पुट करेंगे. तो वैल्यू ऑफ a इन द क्वेश्चन इज़ 2. तो यहाँ 2 लिखेंगे. ये -2 जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अपना है और ये डिवाइडेड बाय 3. अब 7 टाइम्स 2 इज़ 14. यहाँ 14 लिखें. ये -2 ऊपर से देकर कॉपी डाउन करें. डिवाइडेड बाय 3 वहाँ ऊपर नेक वाले स्टेप से ही कॉपी डाउन कर लें. अब 14 माइनस 2 इज़ 12. तो यहाँ 12 और ये डिनोमिनेटर में 3. अब 12 डिवाइडेड बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 4. तो इसका आंसर 4 है. अब नेक्स्ट पार्ट इज़ 3 टाइम्स y माइनस 4 ओवर 3 टाइम्स x. अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये एक अलजेब्रिक ये एक फ्रैक्शन है. तो पहले हम 3y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y गिवन इन द क्वेश्चन? 3. तो यहाँ हम y नहीं लिखेंगे, ये वाला 3 y नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे इसकी वैल्यू 4. और अब डिनोमिनेटर में 3 और x, द वैल्यू ऑफ x इज़ इन द क्वेश्चन 4. तो यहाँ हमने 4 लिखना है. नेक्स्ट स्टेप 3 टाइम्स 3 इज़ 9 माइनस ये वाला 4 और डिनोमिनेटर में 3 टाइम्स 4 इज़ 12. अब बेटा आपने देखना है कि ये होल नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है. तो याद करें क्लास 5 में भी 4 में भी जब हम फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करते थे या प्लस करते थे तो हम उनके डिनोमिनेटर सेम करते थे. तो यहाँ 9 के पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो यहाँ 1 खुद से लगा लेंगे. अब क्योंकि हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं तो अब हम क्या करेंगे, हम ये 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका डिनोमिनेटर भी 12 हो जाए. क्योंकि 4 का डिनोमिनेटर 12 है तो 9/1 का डिनोमिनेटर भी 12 हो जाए. अब 9 12 टाइम्स इज़ 108 एंड 1 12 टाइम्स इज़ 12 माइनस 4 ओवर 12. अब डिनोमिनेटर्स हमारे सेम हो गए हैं तो अब हम न्यूमरेटर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 108 माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू 104. 104 ओवर 12. अब इसका आप लोएस्ट टर्म भी निकाल सकते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब 104 ओवर 12 आपका फ्रैक्शन है, ये भी आंसर है. लेकिन मैथ्स में हम कोशिश करते हैं कि हम इसकी लोएस्ट टर्म में आंसर दें. तो 104 और 12 दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं. तो 104 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल्स टू 52
और 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। तो 104/12 की लोएस्ट टर्म हमें मिली 52/6। अब अगेन इसको लोएस्ट टर्म में चेंज करने के लिए 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो 2 26 times is 52 and 2 3 times is 6. So its lowest term is 26/3. Okay, now let's do part number A, which is 2 times B minus A. 3 times A plus 4 times B. तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो भी वेरिएबल्स हैं। B की वैल्यू है इन द क्वेश्चन, यू कैन सी द वैल्यू ऑफ B इज़ 3 एंड A इज़ 2। तो 3 minus 2 in the denominator, 3 times A. The value of A is 2 and plus 4 times B. Value of B is 3. Again I am repeating, B minus A, value of B is 3, A 2, 3 times A, value of A is 2, B is 3. Now let's solve it. 2 up 3 minus 2 is 1, or in the denominator 3 times 2 is 6 plus 4 times 3 is 12. Next step, 2 times 1 is 2, or in the denominator 6 plus 12 is equals to 18. Up to over 18 is our answer, but it is not in lowest term. तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा फ्रैक्शन लोएस्ट टर्म में हम आंसर दें। जब भी फ्रैक्शन आए उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करने की कोशिश करें। तो बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 1 and 18 divided by 2 is 9. 1/9 is the lowest term, and this is our answer.